हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से। जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज़ को, सबको याद है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो गए। एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे बताया गया है। सत्ताधारी दल बीजेपी वापसी करती हुई नहीं दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो हरियाणा में कांग्रेस 10 साल बाद सरकार बनाएगी। लेकिन इस बीच हरियाणा की कई हॉट सीटों के साथ पहलवान विनेश फोगाट की सीट की भी जोर शोर से चर्चा हो रही है, जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के योगेश बैरागी से है। एग्जिट पोल्स के अनुसार कांग्रेस ने विनेश फोगाट को आसान सीट नहीं दी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। पार्टी को करीब 12% वोट ही मिले थे और जेजेपी के अमरजीत ढांडा इस सीट से चुनाव जीते थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर बम्पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही बूथ कैप्चरिंग की खबरें भी सामने आई। अकालगढ़ गांव में बूथ कैप्चरिंग की खबर मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी योगेश बैरागी पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। जुलाना सीट की क्या है स्थिति? कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने विनेश फोगाट को आसान सीट नहीं दी है। पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी और करीब 12% वोट पार्टी को मिले थे। जेजेपी के अमरजीत ढांडा इस सीट से चुनाव जीते थे। विनेश फोगाट के लिए एक चीज पक्ष में जा सकती है और वो ये कि जेजेपी क्षेत्र में कमजोर पड़ती दिख रही है। जेजेपी के वोटर बीजेपी के विरोध के वोटर थे, तो ऐसे में विनेश के लिए जीत की राह आसान हो सकती है। विनेश फोगाट का कांग्रेस में क्या काम? कई राजनीतिक पंडित तो यह कह रहे हैं कि विनेश फोगाट इस सीट से जीत जाएंगे, लेकिन विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि उनका विरोध प्रदर्शन महत्वपूर्ण था। इस नैरेटिव ने बीजेपी के खिलाफ काम किया। विनेश फोगाट को कांग्रेस तवज्जो देगी या नहीं, यह चुनाव नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। राजनीति में कैसे आई विनेश? रेसलर से राजनेता बनी विनेश फोगाट ने बताया कि 2024 ओलंपिक के बाद परिस्थितियों ने मुझे चुनाव लड़ने पर मजबूर किया। हमने कुश्ती संघ में हो रही मनमानी को लेकर दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन हमें अनसुना कर दिया गया। हमें सड़कों पर घसीटा गया था। उस दौरान कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी। हम जिनका विरोध कर रहे थे वे बीजेपी से जुड़े हुए थे। विनेश का जुलाना से क्या रिश्ता? विनेश राजनीति के दंगल में पहली बार हाथ आजमा रही हैं और इसकी शुरुआत इन्होंने अपने ससुराल से की है। विनेश हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बलाली गांव की मूल निवासी हैं। साल 2018 में विनेश की शादी जिंद जिले के बख्ता खेड़ा गांव के पहलवान सोमवीर राठी से हुई थी। यह इलाका जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र जाट बहुल है। सोमवीर राठी के पिता पूर्व सैनिक हैं और 2000 से 2005 तक सरपंच भी रहे। कांग्रेस के खाते में यह सीट आखिरी बार साल 2005 में गई थी।